Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 6 maths lecture 2 chapter 5 fractions. अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अब स्टूडेंट देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डेनोमिनेटर से कम होता है स्टूडेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, यानी जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए 2/3, तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये जो है वो डेनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, डेनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर कम है 3 से। 2 जो है 2 लेस देन 3 होता है। 5/8, 7/11, 0/4, 10/15। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका रिवर्स है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है। देखिए ये है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डेनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा या डेनोमिनेटर से बड़ा होगा या डेनोमिनेटर के इक्वल होगा, तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये सभी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। 5/4, 7/3, 8/5, 10/10, ठीक है, इस तरीके से है। फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए 2 इसमें होल नंबर है, ये लिखा हुआ है 2 कंप्लीट 1/3, तो 2 क्या है, ये होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए 2 कंप्लीट 1/3 को हम जो है वो लिख सकते 2 + 1/3, ठीक है। ये इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वर्ड पे ध्यान दीजिए, किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2 कंप्लीट 3/5 है, ये लिखा है 2 कंप्लीट 3/5। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2 + 3/5। अब 2 में 3/5 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसके डेनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो इसमें 5 से, ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, तो ये आ गया 10 + 3/5, ठीक है। तो ये आ गया 13/5। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इसमें बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। अब इसका रिवर्स है कि अगर 29/8 दिया है, देखिए ये दिया है 29/8। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 3 या 24 आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, रिमाइंडर 5 बचा। ये रिमाइंडर है, ये क्यूशेंट है, ठीक है, इस तरीके से है। तो देखिए ये है, ऑन डिवाइडिंग वी गेट क्यूशेंट इतने, रिमाइंडर 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे कि जो क्यूशेंट था वो आ जाएगा 3, फिर इसके बाद हम लिख देंगे प्लस, ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो आ जाएगा अपॉन जिससे हमने डिवाइड किया था, तो ये आ गया 3 + 5/8, या इसी को हम लिख सकते 3 कंप्लीट 5/8। तो इस तरीके से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर है, जो इम्प्रॉपर होंगे उन्हीं को कन्वर्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद है, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, तो उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब स्टूडेंट देखिए, जैसे ये 2 कंप्लीट 2/5 है, तो ये आप जो है सीख चुके हैं कि 2 कंप्लीट 2/5 का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। ये 2 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉल है, यानी ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो अगर इसके हम जो है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 ले लिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पर हमने 2 ले लिया और यहाँ पर 3 ले लिया,
तो ये जो 2 कंप्लीट 2/5 है, ये 2 और 3 के बिटवीन है। ठीक है, ये कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि ये 2 से बड़ा है और 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अब इसमें क्या है कि 2/5, क्योंकि 2 तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब 2/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 पार्ट में से 1 2 3 4 5 5 पार्ट में से कितने पार्ट लेने हैं? हमें 2 पार्ट लेने हैं। तो यहाँ के हम 5 पार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये 5 पार्ट हो गए। तो 5 पार्ट में से हमें कितने पार्ट लेने हैं? 2 पार्ट लेने हैं। ये हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट P दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो जो P है, P किसको रिप्रेजेंट करेगा? P रिप्रेजेंट्स 2 कंप्लीट 2/5 को। ठीक है, ये जो P है हमारा, ये 2 कंप्लीट 2/5 को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर लाइन पे हमें ये रिप्रेजेंट करना है। यानी जो यहाँ पर नंबर दिया है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसलिए बिटवीन 2 एंड 3 आएगा ये। अब चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ फिर से ये लगा दी है। ठीक है, कि न्यूमरेटर जो है वो लेस होगा। ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या है स्टूडेंट्स, कि न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमारा हो गया, सर्किल बना देंगे। 1/2 हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 के बाद जो है फिर ये हो गया 10/11। ठीक है, ये हमारे 3 आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, 1/2, 3/5 और 10/11, जिनमें सर्किल बनाया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी सब इसमें और जो दिए हैं वो इम्प्रॉपर है। अब देखिए इम्प्रॉपर इसका रिवर्स होता है। इम्प्रॉपर में क्या होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, जो है डिनोमिनेटर होगा। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन आ गया? 3/2 आ गया। 5/6 नहीं आएगा। 9/4 आ गया। 8/8 भी आ गया, क्योंकि बड़ा भी होता है और इक्वल भी होता है। ठीक है, ग्रेटर देन और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डेनोमिनेटर। 8/8 हो गया। ठीक है, फिर 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते। 27/16 हो गया। ठीक है, 19/18 हो गया। ये सब इम्प्रॉपर में है। ठीक है, फिर इसके बाद 26/26 हो गया। तो ये इतने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। 3/2 5/6 भी 5/6 नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, 3/2 9/4 8/8। ठीक है, तो इतने हो जाएंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है जिनका डेनोमिनेटर कितना हो? 5 हो। ठीक है, तो 6 लिखना है हमें। चलिए, तो डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 5 और न्यूमरेटर जो है वो इक्वल टू 5 रहेगा। ठीक है, नहीं डेनोमिनेटर सॉरी। ठीक है, हाँ, तो न्यूमरेटर जो है वो 5 या से बड़ा होगा या 5 होगा। तो देखिए पहला क्या आ जाएगा, 5/5। ठीक है, फिर आ जाएगा 6/5। फिर लिख दिए 7/5, क्योंकि न्यूमरेटर इसमें बड़ा होता है। फिर 8/5, फिर कुछ भी लिखते जाइए आप, 9/5। ठीक है, और 10/5। तो ये क्या आ गया? ठीक है, ये हमारे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए। ठीक है, कहीं से भी हम शुरू कर सकते या और कोई भी लिख सकते। ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे। 4 वाले में क्या कह रहा है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 13। अब न्यूमरेटर कितना रहेगा इसका? 13 रहेगा।
तो 13/1, 13/2, ठीक है, 13/3, 13/4, कुछ भी लिखते जाइए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो 13 से यहाँ बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। 13/8, 13/13, ठीक है, 13/12, कितने भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बस ऊपर 13 ये नंबर जो है, चूंकि न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इट्स डेनोमिनेटर। तो इस तरीके से 6 से भी ज्यादा हमने आपको लिख के बता दी। 5 में क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 कंप्लीट 5/7, तो इसको लिख लीजिए 5 + 5/7, ठीक है, और यहाँ अपॉन में 1 कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 5 × 7 + 5/7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 + 5/7। तो इस तरीके से करना है, तो ये आ जाएगा 40/7, ठीक है। तो ये जो 5 का फर्स्ट है ये आपका आ गया स्टूडेंट 40/7। इसी तरीके से देखिए सेकंड है 9 कंप्लीट 3/8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 + 3/8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 9 × 8 + 3/8, तो बस ये हो जाएगा 72 + 3/8, तो ये आ गया 75/8। तो इसी तरीके से इनको करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, अब देखिए फिफ्थ बताया दे रहे, थर्ड और फोर्थ आप करिएगा, थर्ड और फोर्थ आप करिएगा, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, देखिए 10 कंप्लीट 19 9 सॉरी, ये है 10 कंप्लीट 9/14। तो इसी तरीके से इसको लिख दीजिए 10 + 9/14। अब क्या हो जाएगा 10 × 14 + 9/14, तो ये आ गया कितना 140। 14 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा, + 9/14, तो ये आ गया 149/14। इस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 6 वाला कैसा है, इसी तरीके से सब एक जैसे हैं। 12 कंप्लीट 7/15, ठीक है। अगर आपको ये प्लस नहीं भी लिखना है कि 10+, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते कि 12 × 15, बस उसका प्रोसीजर आप पता कर लीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते और प्लस जो लिखा है न्यूमरेटर में उसको कर देते अपॉन 15। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, + 7/15, ठीक है। तो ये हो गया 187/15। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसमें आपको डिवाइड मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आप लोग जो रह गए हैं उनको प्लीज करिएगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, पहले आप 5 से डिवाइड करिए 17 को, तो 5 3 = 15, बचा आपका कितना 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ये डिवाइडेंड लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम जिससे डिवाइड किया था हमने, जो डिवाइजर है, ठीक है, जो डिवाइजर है उसको लिखेंगे पहले हम 5, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा ये, ठीक है, फिर आएगा क्यूशेंट 2 और अपॉन में, ठीक है, वो रिमाइंडर आएगा, पहले रिमाइंडर आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको रिवर्स करोगे 5 3 = 15, उसमें 2 ऐड कर दिया 17, तो अच्छा 5 से करना था, सॉरी 5 से कर रहे, ठीक है। ये 1 मिनट,
गलत लिख गया, ठीक है। हमने डिवाइड किया था 5 से, ठीक है। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, पहले आएगा, देखिए पहले आएगा क्यूसेंट, ठीक है, और फिर आएगा यहाँ पर रिमाइंडर, और अपॉन में जो है ये आएगा डिवाइजर, ये है, ठीक है, क्यूसेंट प्लस। तो अब क्यूसेंट कितना है 3, ठीक है, रिमाइंडर कितना है 2, और डिवाइजर कितना है 5, तो ये हो गया 3 कंप्लीट 2/5, ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से करना है स्टूडेंट। सेकंड वाले को देखिए कैसे करेंगे, समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। अब 7 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे 62 को, ठीक है, तो 7 8 जा, ठीक है, 56, ये आ गया 56। अब यहां पर जो है सब कर दीजिए, तो 12 में से 6 गए तो ये 6 बची, ठीक है, तो 6 आ गया। तो पहले हमें लिखना है क्यूसेंट, तो क्यूसेंट कितना है स्टूडेंट्स 8 है, फिर रिमाइंडर कितना है 6, और डिवाइजर कितना है 7 है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया 8 कंप्लीट 6/7, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से इनको निकालना है स्टूडेंट, तो बस इसी तरीके से इनको निकाल दीजिए। अब देखिए 8 से 101 में डिवाइड करना है, तो 8 बन जा 8, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 2, यहाँ पे 1 लिख 21 हो गया, 8 2 जा 16, कितना आ गया 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो क्यूसेंट कितना है देखिए 12 है, रिमाइंडर कितना है 5 है, ठीक है, और ये डिवाइजर कितना है 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया 12 कंप्लीट। तो ये इसका जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। देखिए फोर्थ वाला देख लीजिए, 13 से डिवाइड करेंगे 95 को, 13 7 या 91, तो यहाँ कितना 4 आ गया। अब इसको बस पहले क्यूसेंट लिख देंगे, फिर रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 4 है, और डिवाइजर कितना है 13 है, तो 7 कंप्लीट 4/13 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। बस अब इसी तरीके से ये है, तो इनको आप करिएगा। ये हमने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए स्टूडेंट्स। अब देखिए ये इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है विथ। अब इसमें ये ग्रेटर का साइन है, ये वाला जो साइन होता है ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है, और ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉलर देन, और इक्वल आप जानते ही हैं, ठीक है। तब देखिए 1/2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो 1/2 इज लेस देन, ठीक है, 1। 3/4 इज लेस देन, चूंकि ये स्टूडेंट 1/2 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, अगर आप ये पहचान लेते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो 6/7 है, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, तो इसलिए 1 इज ग्रेटर देन, 1 बड़ा होगा किससे 6/7 से। अब ये 6/6 है, तो 6/6 को सॉल्व करोगे, देखिए 6/6 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/1 तो 1 आ गया, तो इसलिए ये क्या होगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जब दोनों सेम हो, अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इक्वल हों, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो इसलिए यहाँ भी इक्वल आएगा। 11/5 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 11/5 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। तो अगर आप ये पहचान लेते हैं कि ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
तो ये आराम से इनको आप फिल कर सकते हो, इसी बेस पे आप लोग करिएगा। ठीक है, चूंकि 11/5 को आप सॉल्व करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये दिए गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि हमें इसमें नंबर लाइन को जो है वो ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, तो एक ही नंबर लाइन पे ये 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ये हमें बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे फर्स्ट वाले। देखिए एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए एक नंबर लाइन हमने इसमें बना दी। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया 0। ठीक है, यहां पर हमने 0 ले लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो है 4/4 तक है। ठीक है, तो इसके हमें जो पार्ट करने हैं, ठीक है, तो इसके हमें 4 पार्ट करेंगे। देखिए एक ये पार्ट हो गया 1, एक यहाँ हो गया 2, एक यहाँ हो गया 3 और एक यहाँ हो गया 4। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 4/4 का मतलब क्या है। 4/4 का मतलब है 1। ठीक है, और 1/2 का मतलब है 1 का हाफ। 1/2 का मतलब है 1 का हाफ। तो देखिए यहां से हम चलेंगे तो ये आएगा 1/4। ठीक है, 1/4 के बाद आएगा 2/4, 2/4 के बाद आएगा 3/4। ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा ये 4/4। ठीक है, तो ये आ गया 4/4। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इनको हम, ठीक है, कुछ नाम दे दें, मान लीजिए हम इनको ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, यहाँ सी लिख दें, यहाँ पर डी लिख दें। ठीक है, तो 1/2 जो है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 2/4 के इक्वल होगा। ठीक है, 1/2 का मतलब है 2/4, तो 1/2 और यहाँ पर हम इसको लिख सकते 2/4 या 1/2। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये देखिए चारों पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए। ए जो है पॉइंट ए 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, बी 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, सी 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, डी 4/4 को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए सेकंड वाला अगर हम करें क्वेश्चन। ठीक है, ये बना दिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या है 1/8, यानी हमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो कितने करने हैं, 8 करने हैं। ठीक है, तो इसके 8 पार्ट हम स्टूडेंट्स कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा देखिए 0 हो गया, तो ये 1 और यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट जो है ये 1/8 होगा, फिर यहाँ पर ये वाला 2/8 होगा। ठीक है, 2/8 के बाद ये वाला पार्ट 3/8 होगा, फिर 5/8 तो 4/8 हो गया, 5/8 हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये 5/8 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये वाला पार्ट जो है 6/8 और 7/8, तो ये वाला पार्ट जो है वो 7/8 को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये सी और यहाँ पर, ठीक है, ये डी और यहाँ पर ये ई हो जाएगा। तो ये इतने पॉइंट हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस देना पड़ेगा, उसने कुछ छोड़ दिया। तो इस तरीके से इसको हमें रिप्रेजेंट करना था सेकंड क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। इसी तरीके से थर्ड वाला है, देखिए थर्ड को इसी तरीके से बना दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम कितने। अब देखिए यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, 8/5 आ गया। ठीक है, 8/5 आ गया। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा और इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। तो देखिए पहले ये वाला पार्ट होगा 1/5, तो ये 2/5 चाहिए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को, ठीक है। फिर 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। 3/5 के बाद ये 4/5, ठीक है। 4/5, 4/5 के बाद देखिए 5 6 7 8, ये रिप्रेजेंट करेगा 8/5 को, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज हमें बनानी थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 को, बी 3/5 को, सी 4/5 को, डी 8/5 को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।